हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक हो। तो काफी लोगों को मेरे ब्लॉग का इंतजार था कि आप जल्दी से ब्लॉग लेके आओ, क्यों नहीं लेके आ रहे हो, क्या कारण है। तो मैं लेके आ गई हूँ ब्लॉग। तो सबसे पहले बता दूं कि मैंने सिर्फ एक इंसान के लिए बहुत कुछ सहा है। एक को पाने के चक्कर में पूरी दुनिया के खिलाफ हो गई। सबसे पहले खिलाफ खड़ी हुई अपने माँ बाप के, जिनको छोड़े हुए मुझे 14 साल हो गए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। परिवार में मैं आज बात करूंगी पिंकी के बारे में। आपने तो सुना ही होगा पिंकी के बारे में कि पिंकी के साथ क्या हुआ है, पिंकी के किसने मारा है। पिंकी ने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट रील्स अपलोड की थी कि उसको मारा है उसके हस्बैंड ने। तो उसके बाद उसने वीडियो बनाई है, ब्लॉग डाला है। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या बोलती है पिंकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं पूरी दुनिया में बदनाम हो गई। थैंक यू, बाय बाय। आप लोगों की गालियां खाई सिर्फ एक इंसान के पीछे। कितने ही शब्द आप लोगों ने मुझे गंदे बोले, जिनकी सीमा बहुत अधिकतर बढ़ जाती। कुछ औरतों की तो इतनी हद से ज्यादा सीमा बढ़ जाती कि वो बहुत ज्यादा कुछ गंदा बोल जाती है। फिर वो मुझे गंदा बोलते बोलते हुए मेरी नीति को गंदा बोलती है, मेरी बेटी को गंदा बोलती है। मुझे फर्क नहीं पड़ा कभी। जैसे आप लोग मुझे कुछ भी बोल देते हो कि अकेले रांडे छिनाले, ना जाने कितने ऐसे शब्द है जो मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती। अगर यही शब्द मैं जो बाहर सुन रही हूं वही मुझे घर में भी सुनने को मिले तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ना है, मेरे मुंह पे तमाचा मारना है, मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम है ये। और मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब ये चीजें कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे कि कोई मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे मुझे कितना भी जान से प्यारा इंसान क्यों ना हो। मैं लड़ूंगी उसके लिए अब, क्योंकि मैं इतने सालों से चुप थी। मैंने बहुत सहा है। ये नहीं है कि मुझे, ये भी नहीं बोलूंगी कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे प्यार भी मिला है, बट मैंने सहा भी बहुत कुछ है। जो मैंने सहा है ना वो कोई और सह भी नहीं पाएगा। ना जाने कितनी बार मैंने मरने की भी कोशिश करी है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं मेरे साथ हुआ है। औरतें बोल रही है जरा सा कुछ हो क्या गया है, घर में होता है, तुम उसको क्या बोलते हैं, जो भी हो तुम उसको कबूल करो या तुम सहने की कोशिश करो। नहीं सह पा रही हूँ, मुझे नहीं सहना। मेरा सिर्फ एक डिसीजन है और वो आज से नहीं, मैंने 4 साल पहले ही लिया था। 4 साल पहले भी मैंने ये कदम उठाया था, बट जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं हमेशा उनका मुंह देख के ये सोच के रह जाती थी पीछे कि यार कैसे करूंगी। बट जब अब मेरी मान सम्मान और मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उस पर कुछ ज्यादा ही हमला हो रहा है, उसको ज्यादा ही ठेस पहुंचाई जा रही है। और अब मैंने ये कदम उठा लिया है। मैं अलग सच में होना चाहती हूँ। मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। और जबरदस्ती मेरे को रखने की भी मत कोशिश करो। जबरदस्ती अगर मैं इस रिश्ते में रही तो या तो फिर मैं मर जाऊंगी और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं बहुत चीजें है कंट्रोल करती हूँ, कोशिश करती हूँ। घर के लोग, बाहर के लोग तो मुझे गालियां देते हैं। जब ये घर के लोग मुझे आके मुझे गालियां देते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। किसके लिए मैंने जीवन में, परिवार में खड़ा नहीं हुआ कि मैं खड़ी रही नहीं। बट अब लोगों के तेवर बदल गए, इतने तेवर। और कौन सी बड़ी बात बोल दी मैंने। मैं अलग होना चाहती हूँ ना, तो अलग हो जाओ, खुशी से हो जाओ। और अब तो मैं अलग होके रहूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। या तो मर के अलग होंगी या तो जीते जी अलग होंगी, पर अलग तो मैं रहूंगी। मैंने बहुत कुछ सहा है। अब मेरे सहने की सीमा पूरी खत्म हो चुकी है और मैं सहना भी नहीं चाहती। लोग मुझे बोल रहे हो तुम दुख दे रही हो। मैं किसी को दुख नहीं दे रही हूँ। मैं दूसरी औरत हूं तो क्या मुझे दुख नहीं है? मैं लड़ू नहीं अपने लिए, मैं मर जाऊं तुम ये लोग चाहते हो? मैं नहीं, सच में नहीं रह पा रही हूँ। मैं घुट रही हूँ, मैं अंदर से मर रही हूँ। बाहर की स्माइल का कुछ मुझे पता नहीं। बाहर आप लोग मुझे कितनी खुश देखते हो उसका मुझे अंदाजा नहीं है।
दूसरा, ये जो मेरे साथ अभी कुछ दिनों में हुआ है, ये मैंने पहले भी न जाने कितनी बार सहा है और मैं चुप भी रही हूँ, अभी नहीं सहन हो रहा है। अब बदनामी की रही बात कि मैं अलग करवाना चाहती हूँ, ये करवाना चाहती हूँ, तो अगर ये कदम मुझे आज उठाना है तो ये कदम मैं 14 साल पहले भी उठा सकती थी, तब तो नहीं उठाया। बोला जा रहा है कि जाने नहीं देती है, तो बांध के तो नहीं रखा आज तक। बांध के रखती तो रोज जाना नहीं होता। अगर बदनामी का अगर इतना ही ठिकरा देना है तो मैं बेकायदा अलग होना चाहूंगी। ये मेरे शरीर पे दाग लेके नहीं अलग होना चाहती हूँ, बट मैं अलग तो होना चाहूंगी। अब चाहे इसमें मेरा ईगो हो, चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग औरतों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्यों परेशान कर रही हो किसी को दुख इतना दे रही हो, तुम भुगतोगी। भुगत रही हूं मैं, भुगतोगी से क्या मतलब है? मैं तिल तिल के मर रही हूँ, गुट गुट के जी रही हूँ, और कितना जीऊं। आप लोग तो बोल देते हो, बोलने से क्या होता है, जिसपे बीतती हुई जानता है ना। मैं हमेशा झुकी हूँ, हर चीज के लिए झुकी हूँ। मैंने रिश्तों में भी हमेशा झुक के काम किया है। नन्नू अभी मत खोलना।